आज की वीडियो में मैं आप लोगों को सबसे ज्यादा सेफेस्ट साइकिल के बारे में बताऊंगा। सेफेस्ट तो नहीं है, कोई भी एनाबॉलिक साइकिल आप यूज करते हो तो सेफ तो नहीं है, कहीं ना कहीं हम आपको पहुंचाएंगे। बस आप ये समझ सकते हो कि मिनिमम साइड इफेक्ट वाली आज मैं आप लोगों को साइकिल बताऊंगा। अगर आप एनाबॉलिक्स के बारे में जानना चाहते हो, स्टेरॉइड्स के बारे में जानना चाहते हो, तो आप मेरी पहले की वीडियोस को देख सकते हो, जहां पर मैंने स्टेनाजोल को, अनावर को, एनाड्रोल को, वोल्डिनोन को, ट्रेनबोलोन और भी ज्यादा स्टेरॉइड्स है उनको मैंने कवर किया है। अगर आप लोगों ने वीडियो को नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप जाकर देख सकते हो। कोई भी साइकिल स्टार्ट करने से पहले आपको सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज जो हो जाती है वो है कि ब्लड टेस्ट कराने हैं। अगर आप ब्लड टेस्ट के बारे में भी जानना चाहते हो तो उसके ऊपर भी मैंने वीडियो को बनाया है। एक ये मैंने पूरी एनाबॉलिक सीरीज बनाई है जिसमें कि मैंने आपको बेसिक से लेके एडवांस लेवल तक की नॉलेज आपको दी है, आप जाकर देख सकते हो। मेरी कंप्लीट प्लेलिस्ट है वो आप मेरे चैनल पे देख सकते हो। वहां पर मैंने एनाबॉलिक्स के बारे में भी बताया एंड क्या क्या आपको ब्लड टेस्ट कराने चाहिए वो भी मैंने आपको बताया है। आज मैं आपको साइकिल के बारे में बताऊंगा कि कौन सी साइकिल आप कैसे चला सकते हो, कौन कौन से ड्रग को, कौन कौन से सोल्ट को, कितने एमजी में आप उसको ले सकते हो। तो बात करते हैं बिगिनर की। बिगिनर क्या होता है कि उन्होंने आज तक कभी भी एनाबॉलिक्स को नहीं लिया होता है। हालांकि वो वर्कआउट लंबे टाइम से कर रहे होते हैं, डाइट प्रॉपर फोकस कर रहे होते हैं, सप्लीमेंट अगर उनको नीड होती तो सप्लीमेंट को भी लेते हैं। ओवरऑल उनका रूटीन अच्छा चल रहा होता है। बस क्या होता है कि वो बॉडी बिल्डिंग में अपना करियर स्टार्ट करना चाहते हैं। बॉडी बिल्डिंग में अगर कोई इंडिविजुअल करियर स्टार्ट करना चाह रहा है तो ऐसा तो नहीं कि हम स्टार्टिंग में ही जो उनकी फर्स्ट एनाबॉलिक साइकिल है उसमें काफी सारे जो ड्रग्स है, स्टेरॉइड्स है, उनको इंजेक्ट कर देना। स्टेप बाय स्टेप होता है। सबसे पहले जो मैं साइकिल अभी बताऊंगा वो बिगिनर्स के लिए, जो जिनकी लाइफ की पहली साइकिल वो होने वाली है। यहाँ पर वो ले सकते हैं टेस्टोस्टेरोन एनएनथिएट एंड उसके साथ साथ नैंड्रोलोन फेनिल प्रोपाइनेट या फिर डेकाफेनिल प्रोपाइनेट को आप अपनी साइकिल में स्टार्ट कर सकते हो। जो टेस्टोस्टेरोन है वो आप ले सकते हो 250 mg पर वीक एंड जो डेका है, नैंड्रोलोन है, उसको आप ले सकते हो 200 mg पर वीक। एक बार में इंजेक्ट नहीं करना है, आपको हाफ इंजेक्ट करनी है। जैसे कि 250 mg आपका टेस्टोस्टेरोन है पूरे हफ्ते का है, 125 mg आप फॉर एग्जांपल अगर मंडे से स्टार्ट कर रहे हो मंडे को आप अपना पहला इंजेक्शन ले सकते हो, पहला सोल्ट अपनी बॉडी में एडमिनिस्ट्रेट कर सकते हो। टेस्टोस्टेरोन एनएनथिएट 125 mg, उसके साथ साथ डेकाफेनिल प्रोपाइनेट आपको लेना है, वो आप ले सकते हो 100 mg। पहले दिन में या मंडे को आपने इंजेक्ट किया अपना 225 mg। उसके बाद जो आपका नेक्स्ट इंजेक्शन लगेगा, नेक्स्ट जो एडमिनिस्ट्रेट होगा सोल्ट आपके अंदर, वो होगा थर्सडे को। पहला मंडे, उसके बाद थर्सडे एंड ये आपका अगेन पूरा एक हफ्ते का होता है। एक हफ्ते में आपके 2 इंजेक्शन लगेंगे, 2 शॉट लगेंगे। पहले में टेस्टोस्टेरोन प्लस डेका, टेस्टोस्टेरोन आपका 125, डेका आपका 100। थर्सडे को अगेन 125 टेस्टा एंड 100 आपका डेका। एक हफ्ते का ये हो गया आपका 225 mg और 200 mg। ऐसे अगर आप बिगिनर हो तो स्टार्टिंग की जो साइकिल होती है वो आपकी 3 महीने की होगी, 12 हफ्ते की आपकी साइकिल होगी। साइकिल स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले आपको अपने ब्लड टेस्ट कराने हैं। कौन कौन से ब्लड टेस्ट कराने हैं उसके लिए आप मेरी ये वाली वीडियो देख सकते हो। एंड 3 हफ्ते की आपकी साइकिल होती है, उसके बाद 1 महीने की आपकी पीसीटी होगी। पीसीटी के बारे में अगर आप लोग जानना चाहते हो आने वाली कुछ वीडियोस में मैं आपको पीसीटी के बारे में भी बताऊंगा एंड एनाबॉलिक्स और साम्स में क्या डिफरेंस है उसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। अगर आप कोई भी वीडियो को मिस नहीं करना चाहते हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो एंड बेल आइकन को दबा दो ताकि कोई भी नोटिफिकेशन आती है, कोई भी वीडियो आती है, नई वीडियो आती है, आप उसको मिस ना करो। उसके बाद अब बात करते हैं इंटरमीडिएट को। इंटरमीडिएट कौन होते हैं? जिनको 1 साल 2 साल हो गया है एनाबॉलिक साइकिल चलाते चलाते। इंटरमीडिएट की अगर मैं बात करूं, इंटरमीडिएट में आप क्या कर सकते हो? टेस्टोस्टेरोन एनएनथिएट 500 mg एंड उसके साथ जो आप सोल्ट चलाते हो वो आप चला सकते हो वोल्डिनोन। ये भी आप एनएनथिएट में चलाओ एंड ये रहेगा आपका टोटल 400 mg। सेम इसको भी आपको ब्रेक करना है, मंडे एंड थर्सडे को लेना है या फिर हर तीसरे दिन आपको लेना है, तीसरे से चौथे दिन आपको लेना है। अगर आप मंडे को स्टार्ट करते हो तो नेक्स्ट शॉट जो रहेगा आपका थर्सडे को रहेगा। मंडे को आपको लेना है टेस्टोस्टेरोन एनएनथिएट 250 mg एंड उसके साथ जो वोल्डिनोन है एनएनथिएट वो आपको 200 mg लेना है। उसके बाद थर्सडे सेम रहेगा, सेम रिपीट होगा। टेस्टोस्टेरोन एनएनथिएट आपका 250 mg, वोल्डिनोन एनएनथिएट रहेगा आपका 200 mg। टोटल आपका 1 वीक का हो जाता है। टेस्टोस्टेरोन एनएनथिएट 500 mg, वोल्डिनोन एनएनथिएट आपका हो जाता है 400 mg। अगर आप इंटरमीडिएट लेवल पे हो तो आप इस साइकिल को चला सकते हो। अब बात करते हैं एडवांस लेवल के एथलीट्स की, जो एडवांस बॉडी बिल्डर्स है। एंड यहाँ पर मैं बता रहा हूँ आपको कि ये मैंने आपको वो साइकिल डिजाइन की है जो कि सबसे कम साइड इफेक्ट वाली है। हालांकि चलाने में तो हम यहाँ पे 2 सोल्ट 3 सोल्ट भी एक साथ चला सकते हैं, बट वहां पर रिस्क फैक्टर उतना ही ज्यादा रहेगा। ये हम जितनी भी एनाबॉलिक साइकिल्स है उन सभी में सेफेस्ट एनाबॉलिक साइकिल के बारे में आपको बता रहा हूँ, जिसमें कि आपकी किडनी को भी ज्यादा हार्म ना हो, जिसके आपके लीवर में भी ज्यादा हार्म ना हो, आपका
जो एस्ट्रोजन लेवल है वो भी ज्यादा ऊपर नीचे ना हो, डीएचटी लेवल ज्यादा ऊपर नीचे ना हो, प्रोलैक्टिन लेवल आपके ऊपर नीचे ना हो। सो ये मैंने सेफेस्ट बता रहा हूँ कि सबसे कम साइड इफेक्ट वाली साइकिल मैं आपको बता रहा हूँ। हालांकि साइड इफेक्ट इससे भी आएंगे, बट ये सबसे कम आएगा जिसको हम हैंडल कर सकते हैं, जिसको हम टैकल कर सकते हैं। सो एडवांस की मैं बात करूँ तो एडवांस में भी आपको टेस्टोस्टेरोन एनेंथिएट चलाना है, उसके साथ आपका डेकाफेलिल प्रोपाइनेट या फिर नेड्रोलोन फेलिल प्रोपाइनेट एंड उसके साथ ट्रेनबोलोन एनेंथिएट, ये 3 चीजें आपको चलानी है। टेस्टोस्टेरोन आपका पर वीक रहेगा 500 mg, ट्रेनबोलोन रहेगा आपका 250 mg, नेंड्रोलोन रहेगा आपका 250 mg। सो टोटल आपका जो एक वीक में एडमिनिस्ट्रेट होगा वो होगा 1000 mg। सो टेस्टोस्टेरोन अगेन हम डिवाइड कर देंगे 2 शॉट्स में, नेंड्रोलोन को भी डिवाइड कर देंगे 2 शॉट्स में, ट्रेनबोलोन को भी डिवाइड कर देंगे 2 शॉट्स में। मंडे को आपको जो लगेगा टेस्टोस्टेरोन रहेगा 250 mg, डेका रहेगा 125 mg, ट्रेनबोलोन रहेगा आपका 125 mg। एंड हमेशा याद रखना है जो भी ऑयल बेस्ड स्टेरॉइड्स होते हैं, ऑयल बेस्ड जो भी इंजेक्शंस होते हैं उनको आप मिक्स कर सकते हो, एक साथ लगा सकते हो। जैसे कि मैंने 3 आपको चीजें बताई है, टेस्टोस्टेरोन, डेका एंड ट्रेनबोलोन, इन तीनों को आप मिक्स करके एक ही सिरिंज में लोड करके आप इंजेक्ट कर सकते हो। बट वहीं पर अगर कोई जो सोल्ट है, जैसे कि विंस्ट्रोल की मैं बात करता हूँ, वो वाटर बेस्ड होता है, वाटर बेस्ड को आप ऑयल बेस्ड के साथ मिक्स नहीं कर सकते हो। सो वाटर बेस्ड अलग लगेगा, ऑयल बेस्ड अलग रहेगा। सो बिगिनर की बात करें तो बिगिनर में आपको टेस्टोस्टेरोन चलाना है, उसके साथ नेंड्रोलोन चलाना है। कितना चलाना है? 250 mg एंड 200 mg पर वीक। जो बिगिनर की साइकिल होगी वो आपकी 3 महीनों की होगी, 12 हफ्तों की होगी। इंटरमीडिएट एंड एडवांस की जो साइकिल होगी वो 16 हफ्तों की, मतलब कि 4 महीने की होगी। तो 4 महीने की आपकी साइकिल, 1 महीने का पीसीटी, 1 महीने का ब्रेक, टोटल हुआ 6 महीने। 6 महीने का आपका एक प्रॉपर कोर्स होगा और उसके बाद आपका एक और 6 महीने का कोर्स। तो 1 साल में मैक्सिमम आपकी 2 साइकिल चलती है। कभी भी ट्राई नहीं करना है कि 1 साल में 3 साइकिल, 4 साइकिल, 5 साइकिल चलानी है। अगर आप करते हो, पीसीटी नहीं करते हो, बॉडी को रिकवरी टाइम नहीं देते, तो आपकी टेस्टिकुलर एट्रोफी होती है एंड वो इस लेवल की एट्रोफी होगी कि आप इनफर्टिलिटी तक भी जा सकते हो, कि आपके टेस्टिकल्स बिल्कुल ही वर्क करना बंद कर देंगे। सो पीसीटी इंपॉर्टेंट है हर एक साइकिल में, चाहे आप बिगिनर हो, इंटरमीडिएट हो, एडवांस हो, पीसीटी करना जरूरी है। पीसीटी कोई कंपलसरी नहीं कि 1 ही महीना, जब तक आपकी बॉडी वापस अपने नेचुरल लेवल्स पे नहीं आती, पीसीटी आपकी कंटिन्यू रहेगी। पीसीटी आपकी 2 महीने तक भी चल सकती है। प्री में आपको ब्लड टेस्ट कराना है, प्री साइकिल में आपको ब्लड टेस्ट कराना है, उसके बाद आपको पीसीटी करना है। आफ्टर पीसीटी 4 to 6 वीक्स के बाद आपको अपने ब्लड टेस्ट कराने हैं एंड दोनों को प्री में एंड पोस्ट में जो आपकी ब्लड रिपोर्ट्स आई है उनके लेवल्स को मैच करना है। अगर सारी चीजें नॉर्मल आ जाती है तो ही आपको अगली साइकिल चलानी है। अगर चीजें नॉर्मल नहीं आती है तो आपको या तो अपनी बॉडी को रिकवरी का टाइम और देना है या फिर पीसीटी का एक और राउंड करना है। तो आज की वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेटिव पर्पस के लिए थी। आज की वीडियो सिर्फ मैंने आप लोगों को बताया कि सबसे जो कम साइड इफेक्ट वाली साइकिल है वो आप ऐसे चला सकते हो। हालांकि मैं बॉडी बिल्डिंग को और कोई भी एनाबॉलिक स्टेरॉइड को सपोर्ट नहीं करता हूं। मैं हमेशा से मना करता आया हूं कि अगर कोई इंडिविजुअल एनाबॉलिक्स यूज करना चाहता है तो सबसे पहले उसको साइड इफेक्ट्स का पता होना चाहिए कि किस सोल्ट से, किस स्टेरॉइड से आपको क्या साइड इफेक्ट हो सकते हैं। सो कभी भी नहीं चलाना है, मैं सपोर्ट नहीं करता हूं अनटिल और अनलेस आपको बॉडी बिल्डिंग एज ए करियर चूज करना है। एंड बॉडी बिल्डिंग की मैं बात करूं तो बॉडी बिल्डिंग में आपको स्टेरॉइड्स चलाने ही पड़ेंगे, वहां पर कोई भी इसका ऑल्टरनेटिव नहीं है। क्योंकि अगर स्टेज के ऊपर 10 एथलीट्स खड़े हैं, 10 बॉडी बिल्डर्स खड़े हैं एंड आप नेचुरल हो, आपने कभी एनाबॉलिक्स नहीं चलाई है एंड बाकी के जो 9 बंदे हैं, 9 एथलीट्स हैं, 9 बॉडी बिल्डर है, वो एनहेंस्ड है, उन्होंने एनाबॉलिक्स को यूज किया हुआ है, तो कोई भी चांस नहीं है कि आप वो जो कॉम्पिटिशन वो जीत पाओगे। बॉडी बिल्डिंग का काम होता है या फिर कोई भी कंपटीशन हम क्यों खेलते हैं, ताकि हम चाहते हैं कि हम फर्स्ट प्लेस निकाले, सेकंड प्लेस, थर्ड प्लेस, कोई ना कोई मेडल निकाले, हम वो कंपटीशन जीते। सो अगर कंपटीशन जीतना है तो आपको एनाबॉलिक्स लेने पड़ेंगे। बट अगर आपको फिट रहना है तो कोई भी एनाबॉलिक्स आपको नहीं लेने। आपको अपनी डाइट के ऊपर वर्क करना है, आपको अपने वर्कआउट के ऊपर वर्क करना है, आपको अपने रेस्ट के ऊपर वर्क करना है, आपको अपनी पूरी लाइफस्टाइल के ऊपर वर्क करना है, तभी आप एक फिट इंडिविजुअल बन सकते हो। बट वहीं पर अगर आप एनाबॉलिक्स को यूज कर लेते हो तो 100% साइड इफेक्ट आएंगे ही आएंगे। कोई कुछ भी बोले कि साइड इफेक्ट नहीं आएंगे, 1 साइकिल चला लो, 2 साइकिल चला लो, साइड इफेक्ट आएंगे एंड बस हम उसको मिनिमाइज कर सकते हैं। एंड पीसीटी को नहीं भूलना है, पीसीटी आपको करनी ही करनी है। एंड साइकिल स्टार्ट होने से पहले भी टेस्ट कराना है, साइकिल खत्म होने के बाद भी टेस्ट कराना है। सो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। आज मैंने आप लोगों को सबसे ज्यादा सेफेस्ट या फिर सबसे कम साइड इफेक्ट वाली साइकिल बताई है, चाहे आप बिगिनर हो, चाहे आप इंटरमीडिएट हो, चाहे आप एडवांस हो। सो आप इस साइकिल को यूज कर सकते हो। अगर इस साइकिल को आप यूज करते हो तो आप देख सकते हो कि मैंने कोई भी ओरल स्टेरॉइड को नहीं पकड़ा, क्योंकि ओरल स्टेरॉइड सबसे ज्यादा हार्म करते हैं आपके लीवर को। सो मैंने यहाँ पर सारी चीजों को ध्यान रखते हुए एंड काफी ज्यादा सोच के ये साइकिल बनाई है। अगर आप इसको यूज करते हो,
सो आपको काफी अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। उसके साथ साथ सिर्फ स्टेरॉइड भी कुछ नहीं करेंगे, आपको अपनी डाइट के ऊपर भी वर्क करना पड़ेगा, आपको अपने वर्कआउट रूटीन के ऊपर भी वर्क करना पड़ेगा। सिर्फ एनाबॉलिक्स आपको बॉडी बिल्डर नहीं बना सकते, सिर्फ एनाबॉलिक्स आपको उस लेवल की फिजिक अचीव नहीं करा सकते। सो फिटनेस अलग चीज है, बॉडी बिल्डिंग अलग चीज है, एंड एनाबॉलिक्स से आप फिजिक उस लेवल की बना सकते हो, बट सिर्फ एनाबॉलिक्स काफी नहीं है। एनाबॉलिक्स के साथ साथ आपको डाइट, वर्कआउट, रेस्ट, लाइफस्टाइल, सारी चीजों के ऊपर वर्क करना पड़ेगा। सो अगर आप एनाबॉलिक्स के बारे में जानना चाहते हो, स्टेरॉइड्स के बारे में जानना चाहते हो, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। एंड आने वाली कुछ और वीडियोस में मैं आपको पीसीटी के बारे में बताऊंगा, मैं आपको साम्स के बारे में ही बताऊंगा। जो प्लेलिस्ट की मेरी जितनी पहले की वीडियोस अगर वो नहीं देखी है, सो लिंक डिस्क्रिप्शन में आप जाकर देख सकते हो। एंड कैसी लगी आज की हमारी वीडियो कमेंट कर जरूर बताइए, एंड ट्राई करो कि एनाबॉलिक्स को ना चलाओ।